पहली बात तो ये जो प्रेतात्माएं होती हैं ये पाई जाती हैं चौक चौराहे पर, पाई जाती हैं शमशान में, पाई जाती हैं उन जगह पर जहाँ पर खाली स्थान होता है, यानी जहाँ पर बंजर जगह होती है, जंगल होते हैं या फिर खंडर होता है, ऐसे स्थानों पर जो प्रेतात्माएं हैं वो पाई जाती हैं। जब कोई व्यक्ति इधर से गुजरता है, ऐसी जगहों से गुजरता है, तो उसमें भी कुछ कारण होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये सवार होती है। ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर सवार हो गई। जैसे पहला कारण है कि अगर कोई व्यक्ति, महिला या पुरुष, कोई व्यक्ति अगर मिठाई लेकर जा रहा है तो मिठाई के चक्कर में ये उसके शरीर पर सवार हो जाती है। इसलिए मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि अगर आप मिठाई लेके आ रहे हैं, कहीं से भी कुछ मीठा लेके आ रहे हैं, तो आपके मेन दरवाजे में जैसे आप घुसने को हो तो उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा मेन दरवाजे के बाहर डाल दें, ताकि जो प्रेत आत्मा है वो घर के बाहर ही रहे, आपके साथ ना आए। कई केस मैंने ऐसे देखे हैं और कई ऐसे केस मैंने ठीक भी किए हैं जिसमें इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा है कई बहन और भाइयों को कि मिठाई के चक्कर में वो प्रेत आत्मा उनके शरीर में आ गई। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जो प्रेत आत्मा है जो फांसी खाकर या फिर जलकर या फिर एक्सीडेंट होकर अलग अलग तरीके से मरी है, तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति के शरीर को ढूंढते हैं। और कई बार ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं ये अपने गुणों वाले व्यक्ति को ही ढूंढती हैं, क्योंकि ऐसे शरीर में ये खुद को आरामदायक महसूस करती हैं। जैसे अगर कोई प्रेत पूजा पाठ करता था और वो मर गया, कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता था और मर गया, तो उसकी आत्मा पूजा पाठी व्यक्ति को ही ढूंढेगी और उसी के ऊपर वो सवार होगी, ताकि उसके द्वारा वो ऐसा माहौल बना सके, पूजा पाठ कर सके। अगर कोई व्यक्ति गंदा था तो वो गंदे शरीर को ढूंढता है, गंदे व्यक्ति को ढूंढता है, यानी कि गुणों के आधार पर वो ढूंढते हैं। कई केस मेरे सामने ऐसे भी आए हैं जिसमें एक लड़की जिसने आत्महत्या करी थी, किसके चक्कर में, एक लड़के के चक्कर में, तो वो किसी लड़की पर सवार होती है और अपने जैसे गुणों वाली और उसी लड़के को पाने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से कोई प्रेत आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर को पकड़ती है, और जब ये किसी व्यक्ति के शरीर को पकड़ती है तो सबसे पहला झटका लगता है उसी दिन। कई बार आपको दबाव पड़ता है, कंधे भारी हो जाते हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से कोई बोल रहा है, आपका शरीर भारी हो जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मन है वो बदल गया है, यानी कि जो पहला मन था आपका, जिन चीज़ों को खाने का पीने को मन आपका करता था, उस चीज़ों को ना करके आपका मन अलग ही हो गया, यानी कि जो प्रेत आपके शरीर पर हावी हुआ है उसके हिसाब से आपका मन जब हो जाता है, तो उस समय सबसे पहली स्टेज होती है उस प्रेत की। अगर उस समय उसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है अगर आपको पता चल जाए, पर अधिकतर लोगों को पता नहीं चलता, लोग गौर नहीं देते। तो इसमें होता क्या है, वो प्रेत धीरे धीरे आपके जो खून होता है उसमें रमना शुरू कर देता है, आपके शरीर पर जगह बनानी शुरू कर देता है, आपके शरीर पर कब्जा करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रेत है वो आपके शरीर में घुसा, उसने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया आपके शरीर पर। आपके शरीर पर पूर्ण रूप से कब्जा करने में लगभग 1 से सवा महीना उस प्रेत को लगता है, जिसमें वो आपके खून तक में रमने की कोशिश करता है, रम जाता है। और उस समय जब वो खून में रम जाता है तो अलग अलग बीमारियां जो है वो निकालता है, अलग अलग बीमारियां देता है, जैसे टीबी, शुगर, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी नकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न कर देती हैं। ये अलग अलग जगह पर बैठते हैं व्यक्ति के, जैसे घुटनों में बैठती हैं, कंधे पर बैठती हैं, छाती पर बैठती हैं, कमर पर बैठती हैं, और ये आपके सिर पर बैठती हैं। तो जिस स्थान पर ये बैठती हैं उस स्थान पर उस व्यक्ति को भारीपन लगता है। जैसे कई बार अधिकतर लोगों के कंधे पर ये बैठते तो कंधे भारी लगते हैं। और कई ऐसी भी गंदी शक्तियाँ होती हैं जो महिलाओं के गर्भाशय पर बैठती हैं, और महिलाओं के साथ जो अधिकतर ऐसी परेशानी बढ़ती है, पेट में दर्द जो है वो नहीं जाता, पीढ़ों पे दर्द जाता ही नहीं है, या फिर बच्चा नहीं ठहरता, बच्चा होता है तो ख़त्म हो जाता है। ये सभी उस अवस्था में होता है जब कोई नकारात्मक शक्ति आपकी बच्चेदानी पर बैठ जाती है, क्योंकि बच्चेदानी में जब आप किसी भगत के पास जाते हैं तो पवित्र शक्तियाँ बच्चेदानी पर नहीं पहुंच पाती और पूरे शरीर को वो खगोल कर आ जाती है, पर उनको नकारात्मक शक्ति बैठी बच्चेदानी में होती है, जिससे वो उसको हटा नहीं पाते या फिर भाप नहीं पाते। इसलिए कई लोग ये कहते हैं जी कुछ दिन आराम रहा, कुछ दिन नहीं रहा, क्योंकि वो जड़ से नहीं कटते, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो जो शक्ति है, नकारात्मक शक्ति, वो बैठी कहाँ पर है। तो इस चीज़ का जो ध्यान है, इस चीज़ का जो बारे में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पता कर पाते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति कहाँ पर बैठी है, उसको कैसे फिर निकालना होता है। उसके लिए पवित्र शक्तियाँ कार्य नहीं करती, जो जैसे, क्योंकि इसलिए भगत जो है वो अलग अलग शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं ताकि हर स्थान पर शक्तियाँ कार्य करें। कई भगत, कई साधक
भूत प्रेत को भी सिद्ध करके रखते हैं, चुड़ैल को भी सिद्ध करके रखते हैं, कई साधक जिन मसान को भी सिद्ध करके रखते हैं और इनसे सही कार्य लेते हैं, लोगों का भला करते हैं, क्योंकि इनसे कार्य कराना आपके हाथ में होता है कि आप इनसे सही कार्य करा रहे हो या फिर गलत कार्य करा रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जब ये किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं, पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लेती हैं, तो ये उस व्यक्ति के मन को अपने हिसाब से चलाती हैं, यानी कि जो उसका मन करता है फिर वही कार्य को ये करती हैं। कई लोग जिनके ऊपर प्रेत की परेशानियां होती हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, गुमसुम रहना पसंद करते हैं, तो ये वही लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रेत की परेशानी होती है। या फिर कई लोग जिस चीज़ को नहीं खाते फिर उस चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में प्रेत की परेशानी उन व्यक्तियों को होती है। ये प्रेत जो हैं ये आपको बीमार भी कर देते हैं, क्योंकि जब शरीर में आपके में आते हैं तो धीरे धीरे ये आपके रक्त का भक्षण करते हैं, जिससे व्यक्ति कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो यही प्रेत की निशानी होती है। और ये खान पीन के लिए आपके शरीर का प्रयोग करते हैं, और उस समय जिस समय प्रेत की परेशानी होती है उस समय व्यक्ति इतनी रोटियां खा जाता है, इतने घी खा जाता है, इतनी सब्जी खा जाता है, यानी कि उसकी खुराक इतनी बढ़ जाती है। और अगर जो लोग गौर कर पाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसका व्यवहार पहले ऐसा नहीं था पर एकदम ऐसा हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। अगर उस समय वो किसी भगत अच्छे साधक के पास ले गया, तांत्रिक के पास ले गया जो अच्छा है, तो उसका इलाज हो जाता, वरना फिर धीरे धीरे वो रमना शुरू कर देता है। 30 साल 50 साल इस तरीके से इतने साल लोगों को हो जाते हैं, फिर उसको निकालना असंभव की तरह होता है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति किराएदार रह रहा है और उसको 30 40 साल हो जाते हैं, तो वो अपना घर समझने लगता है, यहाँ तक कि वो लीगल तरीके से गवर्नमेंट से अपील भी करता है कि मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, ये मेरा घर है। बड़ा मुश्किल होता है उसको निकालना। उसी प्रकार से कोई प्रेत जब शरीर में वास करता है तो वो अपना शरीर उसको समझने लगता है, उसको निकालने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, ऐसे ही वो नहीं निकलता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको पता चलता है, कुछ लक्षण ऐसे पता चलते हैं, यानी व्यवहार जो उस व्यक्ति का है पहले जो था अब नहीं है, यानी बदल गया है, कुछ ना कुछ बदलाव आया, तो तुरंत किसी अच्छे भगत को जरूर दिखाएं, साधक को जरूर दिखाएं, ताकि वो उस प्रेत को निकाल सके और उस व्यक्ति को जितना जल्दी हो उतना आराम हो। क्योंकि अगर वो महिला है तो महिला के साथ परेशानियां बढ़ जाती हैं, अगर वो लड़की है तो परेशानियां इतनी बढ़ जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता कि फेरों में वो शक्ति बन जाती है और फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर कोई व्यक्ति उसको नहीं निकाल पाता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसलिए कहा जाता है कि जैसे फर्स्ट एड के बारे में पता होना ज़रूरी है, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है आपको, पर फर्स्ट एड के बारे में पता आपको होना ज़रूरी है। एक सामान्य ज्ञान आपके पास होना ज़रूरी है कि पट्टी कौन सी करनी, कैसे करनी होती है, या गोली कौन सी, सिर दर्द की गोली, बुखार की गोली कौन सी होती है। उसी प्रकार से प्रेत के लक्षण आपको पता होने जरूरी है कि प्रेत अगर ये लक्षण दिखे तो प्रेत है, ये लक्षण दिखे तो डॉक्टर की बीमारी है, ताकि आप इन दोनों में फ़र्क कर सकें और एक सही व्यक्ति के पास ले जाएं। अगर डॉक्टर की बीमारी है तो डॉक्टर के पास ले जाएं, प्रेत की बीमारी है तो किसी अच्छे भगत या साधक के पास ले जाएं। मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहले हमारे चैनल पर हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी जानकारियाँ निरंतर प्राप्त आपको होती रहे। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए